एस्ट्रल लिमिटेड, पहले इस कंपनी को एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तो इस कंपनी के भी Q4 FY21 का रिजल्ट आ गया है। तो हम देखते हैं कि रिजल्ट में कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा इस क्वार्टर में और इस साल में। हम कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के क्वार्टर से, ओवरऑल ईयर बाई ईयर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंपनी का स्टैंडअलोन जो भी नंबर्स है वो कैसा है। तो मैं जिस भी फिगर्स के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे, वो सारे इन रुपीज़ इन मिलियंस है। तो मैं सिर्फ कंपनी के नंबर्स आपको बताऊंगा, आपको अपने आप समझ जाना है कि मैं जिस भी नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो रुपीज़ इन मिलियंस है। तो कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो वो है 9138। पिछले क्वार्टर में ये था ऑलमोस्ट 7000। और सेम क्वार्टर में अगर हम लोग बात करें तो 2020 के मार्च के क्वार्टर में जो टोटल इनकम आया था ये था 5000 करोड़, 5000 के आसपास। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें हम लोग तो 2021 में पूरे साल का परफॉर्मेंस 25,000 के आसपास का, 25,000 से थोड़े ज़्यादा का यहाँ पे हमें एक नंबर देखने को मिल रहा है। और पिछले साल का परफॉर्मेंस था 20,500 के आसपास। तो टोटल जो इनकम है वो हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है अभी तक। अब हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंस कैसा रहा। टोटल एक्सपेंस रहा कंपनी का 7,200 इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 5,600 का एक्सपेंस था। और सेम क्वार्टर 2020 में जो कंपनी का टोटल एक्सपेंस था वो था 4,500 का। ईयर ऑन ईयर अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो इस साल ओवरऑल चारों क्वार्टर मिला के 20,500 का एक्सपेंस है। और पिछले साल पूरे साल का परफॉर्मेंस जो था एक्सपेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास का एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी की टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की हम लोग बात करें तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो है 1,400 का। और पिछले क्वार्टर में ये प्रॉफिट था 1,000 से थोड़ा ज़्यादा। और मार्च के क्वार्टर की बात करें 2020 की, जो पिछले साल की बात है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट था उस समय 400 के आसपास। तो अगर हम लोग पिछले साल से इस साल के क्वार्टर को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर से भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये नंबर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 400 मिलियन का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में जंप। ईयर ऑन ईयर अगर हम इस नंबर को देखें तो इस साल ओवरऑल जो भी टोटल नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो है 3,269, दैट इज़ 3269। और पिछले साल था 2008, दैट इज़ 2008। अब आते हैं कंपनी की हम EPS पे। डायरेक्टेड EPS कंपनी का जो है इस क्वार्टर का वो है 6.98 रुपीज़। पिछले क्वार्टर में 5.18 रुपीज़ था। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर इसको देखें तो 16.27 रुपीज़ इस साल के लिए कंपनी का EPS है। और पिछले साल ये EPS सिर्फ 10 रुपये का था। अब हम बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर के बारे। तो इसमें भी जो भी नंबर्स या जो भी फिगर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे इन रुपीज़ इन मिलियंस हैं। तो टोटल इनकम कंपनी का इस क्वार्टर का है 11,328। पिछले क्वार्टर में 9,054 का टोटल इनकम था। और हम लोग सेम क्वार्टर की बात करें पिछले साल की तो 6,300 के आसपास का जो भी इनकम है वो इनकम था। टोटल एक्सपेंस की कंपनी की बात करें तो इस क्वार्टर में 9,000 से थोड़े ज़्यादा का हमें एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर में 7,400 के आसपास का हमें टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। सेम क्वार्टर की बात करें अगर हम लोग FY20 की तो 5,600 से थोड़ा ज़्यादा हमें यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो इस साल कंपनी का टोटल एक्सपेंस है वो 26,600 करोड़ के करोड़ नहीं, इन मिलियन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंपनी के टोटल एक्सपेंस पिछले साल की बात करें, दैट इज़ FY2020, तो टोटल एक्सपेंस कंपनी का 22,823 हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, मतलब कि जो भी कंपनी को डिडक्शंस करना है वो सारा डिडक्शंस करने के बाद कंपनी क्या प्रॉफिट दे पा रही है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में 1761, दैट इज़ इन मिलियंस। और हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,300 था। और इसी क्वार्टर की हम लोग बात करें पिछले साल की तो 500 करोड़, 500 से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर ये नंबर हमें 2,500 से 4,000 के आसपास जंप होने को दिखा है। बात करते हैं कंपनी की EPS की, तो हम यहाँ पे डायरेक्टेड EPS देखेंगे कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपनी की EPS की बात करें तो 20.13 रुपीज़ का EPS इस साल में रहा। और पिछले साल ये EPS था 12.34 रुपीज़। कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी रही EPS, तो हम
हम यह बोल सकते हैं कि ईपीएस में अच्छा एक जंप देखने को मिला है अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था ऑलमोस्ट 3 रुपये और इस साल हमें 9 के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से हम लोग बात करें या कंपेयर करें तो 6.13 रुपीज़ था और इस क्वार्टर में 8.69 रुपीज़ है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस में मेरा ओपिनियन तो बहुत पॉजिटिव है। मुझे सारे नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। और जैसे कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे तो कंपनी बहुत अच्छी लगती है। बहुत लंबे टाइम से मुझे कंपनी अच्छी लगती है। कंपनी हर क्वार्टर में अपना परफॉर्मेंस प्रूव करती है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप खुद से अपना रिसर्च करें या फिर अपने एडवाइज़र से बात करें, बट सिर्फ इन नंबर्स को देख के हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, कंपनी आने वाले समय में क्या क्या कर सकती है और कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती है या फिर इनकम बढ़ा सकती है, हमें ये सारी चीज़ों को देख के, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ बी विद द चैनल। थैंक यू।